खोली। अरे बैठ जाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सारी बात सुनने से बाद में दोनों पक्ष जो अभी न्याय हैं उनको पहले बुलाया जाए, उनको टाइम दिया जाए, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद में जो भी करना है उनके बाद में किया जाए। उनको बाद किया जाए घंटा 2 घंटा के लिए। हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मेरे समाज के जितने प्रबुद्ध पंच पटेल आए हुए हैं और हमारी जो समाज गंगा आज इस प्रांगण में इकट्ठित हुई है उसके लिए मैं सबसे पहले नमन करता हूं। और माननीय मैं अपने विचार 2 शब्द में कहना चाहता हूं। ऐसे कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग और बड़े बुद्धिजीवी ये कहते आए हैं कि किसी कार्य को सफल करने के लिए हमको धैर्य और शांति की जरूरत होती है। इसलिए मेरा सभी पंचों से ये निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि पंचों कोई भी भाई आक्रोश में आके अपना शब्द उच्चारण नहीं करे और इस सभा के अंदर जो शब्द बोलने लायक होते हैं उन्हीं शब्दों का मंथन करके बोलना चाहिए। जो हमारे अभी बयान हुए हैं वो सारे बयान हो चुके और अभी हमारे एक पंच महोदय ने निवेदन किया था कि हमारा जो बिचौलिया है उसके और बयान हो जाएं, उसके बाद में ही निर्णय पर पहुंचे। जबकि न कि जो सारा वृत्तांत आप सुनते आ रहे हैं, सारे लोगों के बयान सुन रहे हैं और एक पंच ने जो बयान दे दिया वो सारे ही पंचों का मान्य हो गया। 15 अगर आप बार बार में पूछोगे तो कितना टाइम लगेगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि बड़े शांति का दान देते हुए और इस महापंचायत को आज ऐसा सार्थक बनाएं, ऐसा न्याय और निर्णय दिया जाए जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ये संकेत मिले कि मीणा समाज में एक ऐसी एकता है, इसका संकेत पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए। इसलिए पंचों मेरे अगर कोई 2 शब्द में गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूं और पुनः शांति का दान देकर इस महापंचायत को सार्थक बनाएं। हेलो माननीय अध्यक्ष महोदय, मीडिया साहब 1 मिनट देखिए। वक्ताओं से निवेदन है बंधुओं, बहुत सारे वक्ता हैं और पंचायत को उसी जगह पर लाएं जहां पर इसकी आवश्यकता है। आदरणीय अध्यक्ष साहब देखिए बंधुओं, जो ब्रह्मबाज के बिचौलिया हैं उनके बयान होने हैं सदन के बीच में, और बेटी पक्ष यदि है तो वो भी यहां आए। वक्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, उनके श्री चरणों में बोलने का कोई ओर नहीं है, कोई छेव नहीं है, कितना भी बोलते जाओ। लेकिन जिस बिंदु पर और सदन रुका हुआ है उसी बिंदु से इसको आगे बढ़ाएं जहां पर ये रुका हुआ है। बिचौलिया को बुलाएं और उनके बयान दर्ज करवाए जाएं। सभी से निवेदन है, सभी वक्ताओं के श्री चरणों में निवेदन है, कृपया पंचायत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि देखो इस पंचायत को आप लोग सटीक निर्णय पर एक ही लाइन में चलने दें। जब आपकी मूंछ कटने की बात आई तो बात यह भी करनी है कि वहां मौजूद पटेल कौन थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने वो मूंछ काटी थी। और कुल मिला के बात मेरा कहने का मतलब यह है कि इधर उधर सारे लोग ज्ञानी हैं। आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि वहां पंच पटेल और मूंछ काटने वाले कौन कौन थे उनका सबका तुरंत निर्णय करके और अध्यक्ष महोदय, रामकिशोर मीणा, दौसा जिला, ग्राम पोस्ट पापड़दा। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं कि 17 लोग दिए गए, 50 वहां के पटेल, इन्हीं के बयानों पे आपको पंचायत करनी है या पूरे पक्ष को एक साथ बयान करवाने हैं आपको? रोसी के लोग यहां जाएंगे तो क्या अपनी भी मूंछ काट लेंगे? वो आपको इतना भी पता नहीं है कि 12 बजते आए, अभी तक रोसी के परिवार से कोई पक्ष यहाँ नहीं आया है, दोनों बसोले यहाँ नहीं आए। हाई कोर्ट से हम पैदल चल के यहाँ आ सकते हैं, आपके रोसी के बंदे यहाँ नहीं आ सकते? क्या हम समाज से बड़े हैं वो लोग? बड़े हैं वो लोग? 2 बसोले अभी तक यहाँ नहीं आए, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। कितने दिन पहले आपने इसका ऐलान कर दिया था कि 27 तारीख को हमारी सभा है। क्या बसोलिया गांव छोड़ के भाग गए? रोसी के इतने ताकतवर हैं कि समाज की मांग करने के बाद भी वो पंचायत में नहीं आएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी पे बातचीत की जाए कि सबसे पहले उन पक्षों को बुलाया जाए यहाँ पे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय,
मेरी निवेदन है 2 मिनट का रसम। अध्यक्ष महोदय, पंचासीन पदाधिकारी एवं समाज के सम्माननीय बंधु, मैं अपना एक सुझाव देना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने कृपया। परिचय तो दो पहले से सर, परिचय दो आपका पहले, परिचय को भूल मैं ही नाम जाते हैं। भरोसी मीणा, छोटी उदयी, गंगापुर सिटी। बंधुओं, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, आप शांति का ध्यान दें और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि देखो, लंबे चौड़े भाषण से तो कोई तात्पर्य है नहीं। यहां पर जो है, जो सबसे बड़ी बात है, जो कमेटी बनाई थी जिसने दंड किया था, उनकी 2 टोली बनाए और एक बिचौलिए को बुलवाया जाए और एक टोली जो है रोसी वाले को बुलाई जाए। इन्होंने किया सारा जो है, इनको जो है 2 टोली बना करके और इनको भेजा जाए और यहां बुला करके ही कार्रवाई आगे बढ़ी जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा के बीच में निवेदन है, तमाम वक्ताओं का बयान सुनने के बाद में ऐसा मानना है कि 2 गाड़ी में पंच बैठेंगे, उसमें करीरी के भी जाएंगे, आसपास के भी जाएंगे, ब्रह्मबाज पहुंचे और 2 गाड़ी के ही रोसी जा सकते हैं यदि आपकी इजाजत हो तो। नहीं मना कर रहे हैं पंच, इसका मतलब नियम विरुद्ध बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप बताएं लखनलाल जी, कौन कौन क्या वार्तालाप हुआ था, बताइए किनकी मौत। हाँ जी, सभापति महोदय जी, आपसे निवेदन करूंगा कि रोसी के हरिराम पटेल, उनने ये कहा हमसे कि मैं ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो दुनिया मुझे जाने और मैं आपको जानूं। हाँ, उनने कतरनी लेकर के, कैंची लेकर के, और एक नीरज नाम का लड़का था और प्रेमराज मेसवा वाला वहीं कुर्सी पे बैठा था और हम उनके नाम जाने। पृथ्वी, एक रोसी का पृथ्वी पटेल है, वो भी था उसमें वहां बैठने में, जब हरराम पटेल ने उनके बाल काटे गए और फिर हमसे भी बोली कि ये कितने आदमी आए, उनके सबन के लिया नाक कान काट लो उनको। और नीरज रोसी है, नहीं पहला प्रेमराज है, तो प्रेमराज। अरे नहीं, हम कोई नहीं, हम उस टाइम थे, उस टाइम यही बात। हाँ, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जिन्होंने सिर के बाल मुंडे या मूछ काटी वो भी बता दिया है हमारे अखाड़ा वाले ने। अब सुने, उनको भी बुलवाया जाएगा। अब मामला है ये दो गांवों के बीच 2 बच्चे और बच्चे के रिश्ते का। सुनो, इसमें 2 बिचौलिए हैं, 2 ही बिचौलिए हैं और इस प्रकरण में 2 ही फैसले हो चुके हैं। सदमा, ध्यान देने की बात है कि जब उन्होंने दंडित कर दिया, सिर के बाल मूंड लिए, मुंह से काट लिया, फिर ये हमारी कमेटी गई, चारों तरफ के बड़े बड़े पंच दिग्गज गए। इन्होंने फिर क्यों फैसले, क्या सोच लिया इन्होंने? ये तो समझा बुझा करके उनको भेजते, भाई जाने दो। इन्होंने ऐसा निर्णय क्यों ले लिया? अरे दुर्योधन की सभा में भगवान कृष्ण भी गए थे समझाने, पर वो ये तो नहीं करके आए कि पांडवों को हत्या कर दे, पांडवों की। ये नहीं हुआ था। और ये भी देखा हमने कि बच्चे वाले ने मूंछ काटी है, कहां? द्वापर में श्री कृष्ण ने इसकी रुकम की, यहां बच्ची वाला काट रहा है। उल्टा न्याय हो रहा है। ये 2 फैसले कैसे देखेंगे? मैं कमेटी वालों से पूछना चाहूंगा कि आपने 2 निर्णय क्यों दिए? परम सम्मानीय पंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच की तरफ से बोल रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन सेक्रेटरी साहब, पंच भाई साहब, मैं अध्यक्ष महोदय की तरफ से बोल रहा हूं। 1 मिनट बाद में 2 मिनट ले लेना सर। मेरी अर्ज ये है पूरे वक्ता सर्व समाज के, सदन के, बार बार बिचौलिया बेटी पक्ष सदन अनुरोध कर रहा है मंच की तरफ से कि जिस क्षेत्र के जो है बेटी पक्ष
या बिचौलिया उस क्षेत्र के पंचों को अगर आपको आवश्यकता है तो उनको जिम्मेदारी दीजिए। जिम्मेदारी से पहले आप संपर्क फोन से कीजिए पार्टी से। ये मंच का आदेश है आपके लिए, मेरी अर्ज है। दूसरी मेरी अर्ज है भाइयों, जो भी सेवक है पानी के बिजली को ये जो पूरी पब्लिक है पानी की मांग कर रही है, इनको पानी पिलाया जाए बस। पंचों अब बोलिए आप। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि ये मनीराम भाई ने बताया कि करीरी भेजो, बिचौलिया ले ले करीरी 2 बार गाड़ी ले लेके हो आई, खूब हाथ जोड़ प्रार्थना कराई। बेटी वाला बुलाओ तो जिसमें पंच शामिल है, प्रथी बगड़ाई केशव किरवाड़ा, इनको भेजा जाए उनको बेटी वाला को लेने के लिए। पहला फैसला में शामिल है। देखो पंचा, पहले सुनो बात है फिर समझो और उसके बाद में आगे बढ़ाओ। मेरी अर्ज है, मैंने जिस क्षेत्र का वो बिचौलिया उस क्षेत्र के पंचों की बात कही है, नहीं कि मैंने करीरी गांव की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 5 गांवों के 30-40 साल के कार्यकर्ताओं के चरणों में निवेदन है कि वहां पर व्यवस्था संभालें। आपसे प्रार्थना है पानी की वहां पर व्यवस्था देखें। और सदन से हमारा निवेदन है, 2:30 बज चुके हैं, आप पंचायत को निर्णय की ओर बढ़ाएं। आदरणीय मान सिंह पहलवान जी। भाई मैं अभी से सरपंच, एक मिनट रुको यार, हम हमारी सुनो। भाई साहब, सभी पंच पटेलों से निवेदन है, आपका परिचय दो। मैं अभिषेक मीणा, सरपंच बामनवास ग्राम पंचायत सफीपुरा। ये तमाम मौजूद जो जनसंख्या बैठी है, पंच सरदार बैठे हैं, इनको सब पता है कि मामला क्या था और क्या नहीं था। इनको हर कोई बेटे बेटी इनको छोड़ो, ऐसी क्या नौबत आ गई जो रौसी वालों ने करीरी वालों की मूंछ काट ली, बाल काट लिए और उनके ऊपर दंड धर दिया। ऐसी क्या नौबत थी? आजकल तो फेरे खाने के बाद भी छोड़ देते हैं। अगर लड़की के इनके नहीं बैठा या उनके नहीं बैठा तो इनको सह सम्मान विदा कर देते, जाओ भाई कोई बात नहीं है। लेकिन मूंछ की मूंछ काटी और उसको सोशल मीडिया पे लाइव किया। अरे तुमको दंड देना तो घर में बैठ के दे लेते, जो भी करते, ये भी आ जाते तुम भी। ये इतना महाभारत तो नहीं होता। उस मुद्दे पे जाओ कि कौन तो वो मूंछ काटने वाले थे और कौन वो 11 लाख 21 लाख का दंड धरने वाले थे, उनको यहाँ बुलाओ। कौन वो राजपाल कैमरा था जिसने बिचौलिया गए, उनको बुलाओ। बयान ले लेंगे। मान सिंह पहलवान उलूपरा बयान लेने दो बिचौलिया को। सुनो, बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो साहब, बैठो। माननीय सभापति महोदय, इस मीणा समाज में महाकुंभ में पधारे हुए समाज के कर्णधार पंचों, बाबा भैरू बाबा, आपके सबके चरणों में शीश झुकाकर सबके लिए राम राम करता हूं। सभी राम राम स्वीकार कर रहे हैं। देखो, हमारे बीच में बिचौलिया महोदय आ चुके हैं, पंचों के बयान भी ले लिए, पीड़ित परिवार के बयान भी ले लिए, और कुछ भाई, कुछ पंच, सुनने की बात है, थोड़ी आवाज शांत करें। कुछ भाई इस मोड़ को अलग घुमाना चाहते हैं। इस समाज में पीड़ित परिवार ने अपील की है और अपील समाज ने स्वीकार की है। अब इनके बयानात लेने के बाद, बयान सुनने के बाद बिचौलिया भी हमारे बीच में आ गया और मेरा सदन से और सभी पंचों से निवेदन है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए। जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने लंका जाने के लिए जगह नहीं दी थी तो भगवान राम को आकाशवाणी हुई कि बिने ने माने जड़ जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बिन भय बिन हुए न प्रीत। जब तक ये समाज भय नहीं दिखाएगा, जब तक रोजीना के अपराध होंगे, रोजीना की समाज की छोरियां छूटेंगी, रोजीना फैसला होंगे, ऐसे ही दाढ़ी मूंछ कटेंगे। इसलिए मेरा इस समाज से निवेदन है कि कठोर से कठोर
इनके खिलाफ निर्णय लेना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे बीच में अपील की है और मुंसिफ कोर्ट से फाइल डीजे कोर्ट में, हाई कोर्ट में आ चुकी है, इसलिए हाई कोर्ट निर्णय करेगा। इसलिए कोई बात का विचार करने की जरूरत नहीं है। पंचों